रमन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, आज का दिन कैसा था सर आपका? आज मतदान पूरे छत्तीसगढ़ में जो 70 विधानसभा सीटों पे होना था और एक अच्छी बात रही कि मतदान में काफ़ी उत्साह भी था। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। अंतिम रूप से बूथ पे लोग अभी भी जमे हुए हैं और मतदान मुझे लगता है भी और 1 घंटे चलेगा। रमन सिंह जी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम बम्पर जीत लाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी जीत का पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा है कि जीत की स्थिति पहले चरण बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 7 तारीख को मतदान हुए, उसमें ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से हार रही है और वो 20 में से 14 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे है और भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में ही जीत चुकी है। दूसरे चरण में तो लोगों ने ज़बरदस्त उत्साह का दिखाया और मुझे लगता है कि प्रथम और दूसरी चरण के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब किसी को कोई शंका नहीं है। मुख्यमंत्री के पाटन के सीट पर ही जबरदस्त मुकाबला है, उनकी स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आप ये कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, तो सीएम आप बनेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए फिर तो? नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं। देखिए, सीएम का निर्णय भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद होता है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और सब मिल के चुनाव के अभियान में लगे रहे। जैसे ही गिनती होगी, विधायक दल की बैठक होगा और एक नाम सर्वसम्मति से दल का नेता का चुनाव हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब तक ये कहा जा रहा था रमन सिंह साहब कि आप लोगों के लिए यहाँ की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एक बार फिर से सरकार रिपीट करते हुए बघेल साहब दिखाई दे रहे हैं और फिर आता है ईडी इस पूरे खेल में। बघेल साहब ये कहते हैं कि आप ईडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी दल है तो वो ईडी है। ईडी की भूमिका तब शुरू होती है जब छत्तीसगढ़ में खुला करप्शन शुरू हो जाता है। जब शराब की दुकान में 40% अवैध शराब बेची जा रही है खुलेआम, जब कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली हो रही है, जब महादेव ऐप में हजारों करोड़ का छत्तीसगढ़ में घोटाला हो रहा है, छत्तीसगढ़ में पीएससी जैसे मामले में हो रहा है, ईडी को तब आना पड़ता है जब करप्शन की सीमा राज्य सरकार उसको रोकने में असफल रहती है और राज्य सरकार के संरक्षण में जब भ्रष्टाचार होता है, तो इस प्रकार के ईडी को आना पड़ता है जब मामले पूरे प्रमाणित हैं और दस्तावेज के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। अब तो ईडी ने 1300 पेज का न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। अब कहीं कोई शंका बाकी ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि 508 करोड़ का सीधा सीधा आरोप बघेल साहब पर लगा दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप बार बार ईडी ने पूरे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया है और ईडी जो महादेव ऐप के संचालक हैं उन्होंने स्वीकार किया। 5 करोड़ की राशि जब्त हुई और उसने साफ शब्दों में भूपेश बघेल का, उनके सचिवालय के 3 लोगों का नाम चिन्हांकित किया है। अब तो ये जांच के घेरे में आ चुका है और सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसमें बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। रमन सिंह साहब, अब जैसा मैंने कहा कि सीएम क्या आप हो सकते हैं, तो आपने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो पार्टी कहेगी वही हम तय करेंगे। लेकिन आपके साथ साथ बाकी और सांसद भी इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल हो गए, रेणुका सिंह हो गई, अरुण साहब हो गए। तो ऐसे में क्या वो चेहरा
जो आज की तारीख में लीड करेगा वो सबसे सीनियर लीडर रमन सिंह होंगे, या आप तैयार हैं ये कुर्सी किसी और को सौंपने के लिए भी इन केस इफ यू विन द इलेक्शन? सर देखिए, हमारे यहाँ प्रक्रिया है। 2003 का चुनाव हुआ, 8 का चुनाव हुआ, 13 का चुनाव हुआ। कोई डॉक्टर रमन के चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव के बाद हम लोगों ने दल का नेता का चुनाव किया और विधायक दल की सहमति से किया। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी और उसी में हम तय करेंगे कि कौन बनेगा दल का नेता आने वाले समय में। तो इसके लिए एक मान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में जो करते हैं, इस बार भी वही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए आज नाम को लेकर कि कौन हो सकता है बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं है। लेकिन इस बात की आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि सरकार आपकी आएगी, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप कितनी सीटें इस वक्त भारत 24 के दर्शकों को बताएंगे कि लेकर आ रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है और अब द्वितीय चरण के मतदान के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 52 से 56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और आएगी। रमन सिंह साहब, अब जैसा मैंने कहा कि सीएम क्या आप हो सकते हैं, तो आपने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो पार्टी कहेगी वही हम तय करेंगे। लेकिन आपके साथ साथ बाकी और सांसद भी इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल हो गए, रेणुका सिंह हो गई, अरुण साव हो गए। तो ऐसे में क्या वो चेहरा जो आज की तारीख में लीड करेगा वो सबसे सीनियर लीडर रमन सिंह होंगे, या आप तैयार हैं ये कुर्सी किसी और को सौंपने के लिए भी इन केस इफ यू विन द इलेक्शन? सर देखिए, हमारे यहाँ प्रक्रिया है। 2003 का चुनाव हुआ, 8 का चुनाव हुआ, 13 का चुनाव हुआ। कोई डॉक्टर रमन के चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव के बाद हम लोगों ने दल का नेता का चुनाव किया और विधायक दल की सहमति से किया। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी और उसी में हम तय करेंगे कि कौन बनेगा दल का नेता आने वाले समय में। तो इसके लिए एक मान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में जो करते हैं, इस बार भी वही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए आज नाम को लेकर कि कौन हो सकता है बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं है। लेकिन इस बात की आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि सरकार आपकी आएगी, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप कितनी सीटें इस वक्त भारत 24 के दर्शकों को बताएंगे कि लेकर आ रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है और अब द्वितीय चरण के मतदान के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 52 से 56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और आएगी। 52 से 56 सीटें। रमन सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के इस वक्त भारत 24 के साथ जुड़े हुए थे।